जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो चंदा यहां जमा हुआ है हम सबको खा जाएंगे और घोटाला पे घोटाला कर जाएंगे, ताकि राम जी शर्मिंदा होकर के कहेंगे, रे हरामखोर, हमारे नाम पर तुम चंदा तक खा गया। इतने सालों से तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर निर्माण आंदोलन पर तो पैसा खाया ही तुम लोग, सत्ता लिया ही तुम लोग। बात तो सही है। बाप बेटा बेटी सबका परिवार मर्सिडीज खरीद के एंजॉय किया ही लोग। अब जबकि भारत का गरीब इंसान जो हल चलाता है, जो बकरी चराता है, जो सुअर चराता है, जो ठेला चलाता है, जुम करो, जो नाई की दुकान चलाता है, वो आता है आस्था हम पर दिखाता है, 5, 10 और 10,000 और 10 लाख और 10 करोड़ यहां चंदा देकर के लोग जाता है, और तुम उस सारा पैसा खा गया, घोटाला कर दिया। शर्म है कुछ? थू है तुम पर। राम जी ऐसे लोगों को भस्म क्यों नहीं कर देते हैं? ये सब रावण की औलाद है जो आपका चंदा खा गए। ये चंदा चोर है, पहले वोट चोर थे, अब चंदा चोर है। ऐसे ऐसे हरामखोर सनातनी को बताइए कि एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, राम को लाए थे, चंदा खा गए आपके लोग, वापस लाइए। राम जी शर्मिंदा है, ऐसे लोगों को पाप है, ऐसे लोग नर्क में चले जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हे राम, ऐसे लोगों को बद्दुआ दीजिए। हे राम, ऐसे लोगों को भस्म कर दीजिए जो आपके नाम पर चंदा लिया। बात तो सही है। 7 करोड़ रुपया का घोटाला कर दिया। बताइए, राम जी भी सोचते होंगे कि कितना हरामखोर है, हमारा नाम लेता है, इस साला लोग जो पूरा पैसे में खा गया। बताइए, यानी गरीब, भारत का गरीब राम पर आस्था दिखाता है, 2-2 रुपया देता है और करोड़ों रुपया जमा हो गया और राम के नाम पर लेकर के भाग गया। बताइए कितना चुट्टा है ललित मोदी का दोस्त ही लोग। शर्म करो शर्म। राम मंदिर के चढ़ावे में अगर 200 करोड़ तक की रकम गायब हो जाए तो इसे चोरी लिखेंगे या डकैती या लूट। अरे रवीश कुमार जी, कैसी बात कर रहे हो? क्या? चौकीदार के रहते हुए डकैती तो छोड़ो प्रभु, चोरी तक नहीं हो सकती। कल तुम्हें परेशान हो तुम। मोदी जी, रवीश कुमार इतना क्यों परेशान है? मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि कौन कौन परेशान है। मैं पूरी खबर लाया हूँ, सुनाऊं? क्या समाचार लाए हैं? तू कौन है बे? रावण, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। हाँ ठीक रहेगा, मालिक को बुला। अच्छा, और मालिक से बोलना ईयरफोन अच्छे से लगा लें। अभी मजा आएगा ना। आवाज ठीक से नहीं आती है। अच्छा, क्लास अब ठीक से सुना रहा है? हाँ, चौकीदार जी, आवाज ठीक से आ रहा है। चौकीदार जी, एक बार परिचय दे दीजिए, पब्लिक सुन ले कि आप कौन हो। परिचय बताओ अपना। मैं पठान का बच्चा हूँ। अच्छा, तुम पठान के बच्चे हो? तो फिर अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान। याद है बादा, पठान के बच्चे, या मेलोडी के चक्कर में सब भूल गए? बादा याद दिला चौकीदार को। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा, पैक करके ले जा रहे हैं। चोर है वो चौकीदार, या चौकीदार ही चोर है? मैं गंगा जल ले कह सकता हूँ, सब चोर हैं। सुना तुमने कि चंदा को चंपत करने का आरोप बेचारे चंपत राय के ऊपर लगा दिया गया है। ये वैसे ये चंपत राय कौन है महाराज? चंपत का मतलब जानते हैं? क्या? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है एक लेके भाग जाना। क्या? हे महाराज, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के जो बयान दिया है, ये बयान कम कुंठा ज्यादा है। और यूपी वालों से तो वैसे कुंठित हैं आप तो मौका ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई मौका आए, मैं ऐसा बयान दे दूं। रुको जरा, आप ही बताओ महाराज, अगर मंदिर में चंदा चोरी होता तो चोरी की FIR लिखी जाती ना। यूपी पुलिस ने अभी तक FIR नहीं लिखी है। क्या बात कर रहे हैं? जब FIR ही नहीं लिखी गई है तो चोरी किस बात की? पर कमाल की बात है कि बिना FIR के SIT जांच करने के लिए गई है। कोई SIT वालों से पूछो जांच किस चीज के लिए कर रहे हो, बोलेंगे चोरी की। तो FIR क्यों नहीं हुई? अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने की खबर आई। राम के घर चोरी, अरे राम राम। इस बारे में जब हमने भाजपा वालों से पूछा तो एक भाजपाई ने झुंझला के कहा, अरे भाई साहब, अयोध्या से हमारी सीट चोरी हो गई है, तुम्हें चढ़ावे की पड़ेगी। आप गरीब है, आपके बदन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन भगवान राम से इतनी आस्था है कि आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन जो चढ़ाते हैं ना, वो सारा पैसा चुराते हैं और चुराने के बाद जुम करो 1.5 करोड़ में जमीन खरीद लेते हैं। आपके खून पसीने की कमाई आस्था में जाती है और वही पैसा उठा करके ये लोग जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, बड़ा बड़ा होटल बनाते हैं और आपको कहते हैं कि राम को बचाना है, मुसलमानों को चूरी टाइट करनी है, और इसी बहाने से वो पैसा
कमा करके निकाल करके जमीन खरीद। ओ भैया धोखा। देखिए राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से 1.5 करोड़ की जमीन खरीद ली गई है और हिरासत में लिया गया है। यानी भगवान राम के राम लाला के गर्भगिरी का जो कर्मचारी है वो 1.5 करोड़ में प्लॉट खरीदे, तो दिखाई दे दिया है। हो सकता है कि 150 करोड़ में भी आगे खरीदे और खरीदा होगा। क्या भगवान राम में तो आस्था है लोगों की, लोग तो पागल बने हुए हैं। लोग वहां जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, रुपया कमाते हैं, उनको पता है कि पैसा वहां कहां जाता है। सब पैसा ये कर्मचारी और पंडित और पुजारी ले लेके जमीन खरीदता है, मर्सिडीज खरीदता है, ये तो धोती खोल रहा है। बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट बनाता है, बाल बच्चे को दुबई में पढ़ाता है, और आप अपने राम के यहाँ जाके आस्था रखते हैं, पैसा देते हैं और घर लौटाते हैं। फिर आपकी वही स्थिति रहती है। और ये लोग जमीन खरीदे, कर्मचारी को गिरफ्तार किया। वाह मोदी जी वाह वाह। बीजेपी की जब सत्ता है, बीजेपी ने रखवाया, बीजेपी ने गिनने वाले रखवाए, तो सब कुछ बीजेपी की है, तो चोरी बीजेपी की हुई ना। अरे साला। अब बीजेपी के हाथ थोड़ी रहा है। जब राम मंदिर बन रहा था तब जमीनों को लेकर कुछ विवाद हुआ, वो अच्छे में करप्शन हुआ था, आज यहाँ नोटों में हुआ, आगे चल के फिर भी होगा अगर ऐसी बीजेपी की सरकार रही। तो बीजेपी तो बोलती है कि हमने राम मंदिर बनवाया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे भाई इसमें बीजेपी ने कहा, अगर ये बीजेपी मान ली इसका मतलब न्यायालय कुछ नहीं है। अगर ये बीजेपी मानती है कि उन्होंने बनवाया तो इसका मतलब न्यायालय ने कुछ नहीं है। अगर सही पकड़े हैं। न्यायालय ने फैसला नहीं किया होता तो बीजेपी वैसे बहुत साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार तब तो नहीं बना था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तभी बना है। सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। दोस्तों आपको बता दूं, राम मंदिर का जो दान पात्र साफ किया गया है ना, जिसे साफ पता चलता है कि एक ऐसा काल, एक ऐसा मगरमच्छ आ गया है क्या, जिसे अब बाहुबली नेताओं को भी डर लगता है कि मैं क्या बोलूं। बात तो सही है। दोस्तों आपको बता दूं कि करोड़ों रुपए का फेरबदल राम मंदिर के दान पात्र से किया गया। ये आखिर कौन लोग हैं? गुड क्वेश्चन। जो राम के साथ साथ राम को मानने वालों के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्म है कुछ? सोचिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि करोड़ों रुपया राम मंदिर के दान पात्र से साफ होता है, सरकार का इस पर कोई जवाबदेही नहीं आता है। मीडिया, दिन रात ढोल पीटने वाली मीडिया, जुम करो। राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपया गायब हो जाता है और मीडिया खामोश रहती है। उत्तर प्रदेश बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चुप रहते हैं। अगर क्यों? इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि चंदा चोर आखिर है कौन, दान पात्र से आखिर मलाई खा कौन रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है दोस्तों कि क्या ये वही लोग हैं जो दान पत्र से पैसा खा रहे हैं, जो वीप कंपनी से चंदा लेते थे। अब चंदा चोरों से सावधान होना है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। पहले ये चंदा लेते थे, टैक्स लेते थे और तमामों प्रकार का पैसा गमन करते थे, लेकिन अब देश में ऐसे लोग भी उपस्थित हो गए हैं जो राम मंदिर का दान पात्र भी नहीं छोड़ते हैं। शर्म करो शर्म। पहले इन्होंने देश को लूटा, जनता को लूटा, अब मंदिर भी लूट रहे हैं और 200 साल अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये भगवा ओढ़ करके मंदिर को लूट रहे हैं, यही कार्यक्रम चल रहा है। अभी और सुनिए। इतने मठ मंदिर हैं, कृपया आप लोग दान देना छोड़ दीजिए। ये साधु के रूप में शैतान है। दान दो जो लूला लंगड़ा विकलांग हो, लेकिन मंदिर में चढ़ावा मत चढ़ावे। ये प्रभु राम को नहीं मिलता है, बाबा भोलेनाथ को नहीं मिलता है। इसके मठाधीश जो है खा करके कुकर्म कर रहे हैं सब। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। पुजारियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है भैया। गड्डिया की गड्डियां चुपचाप गायब हो रही हैं। ये देख लीजिए, जिस भी मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जुम करो। कैसे 2 पंडित और एक व्यक्ति ने मिलके, जो कि वहां पे जब दान पेटी को खोलकर कैश गिना जाता है, वहां पर खड़े हैं, एक टेबल पर गड्डियां जचाई जा रही हैं और उसमें से कैसे एक 500 की गड्डी एक पंडित उठाता है, दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरा व्यक्ति तीसरे पंडित को देके वो पंडित अंदर। तो इसलिए पंडित पैसे वाले हो रहे हैं जो मंदिरों में पूजा करने पहुंच जाते हैं। अरे साला। ऐसे चोरी चकारी का काम मंदिर के अंदर ही चल रहा है भगवान की दान पेटी से। तो थोड़ा सतर्क रहिए। दान पुण्य अगर करना है तो डिजिटली प्रोसेस यूज कीजिए या फिर गरीबों की मदद कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राम मंदिर से अगर चंदा चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले जिम्मेदार राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं। बात तो सही है। दूसरे नंबर पर जिम्मेदार स्टेट की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हों को किसी धर्म किसी मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। राम मंदिर से एक कण भर मोती भी किसी मुसलमान ने चुरा लिया होता, सारे गोदी मीडिया के पत्रकार टीवी चैनल पर भाड़े किराए के 5-5 हजार रुपए लोगों को बिठाकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर देते।
थे। बात तो सही है। लेकिन अब राम मंदिर से चंदा चोरी करने वाला कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही है, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं। और खास करके हिंदू समाज के लोगों को कि मोदी जी या भाजपा से सवाल पूछे, क्योंकि इन लोगों ने क्या मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दिया था। सही पकड़े हैं। वो विकास के नाम पर नहीं, नौकरी के नाम पर नहीं, जो नीट का पेपर लीक होगा इसके लिए नहीं, सीबीएसई का पेपर लीक होगा इसके लिए नहीं, महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी उसके लिए नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या कहेंगे, राम मंदिर में चोरी हो गया है भैया, सोना सब गायब हो गया है। एक जोगिरा है हमारे यहाँ, सुनिएगा, बिहार का है। बोल बोल। अब तो रामचंद्र भी बोले नहीं पड़ेगी पार, मेरे घर में चोरी हो गई, सोया चौकीदार जोगिरा सारा रहा। यही हुआ है। अब राम के नाम पर चंदा देश से ले लिया गया, पूरे देश से, और उसको चोरी कौन कर रहा है ये भी तो बताइए भैया। गुड क्वेश्चन। उस मंदिर में कौन है बैठा हुआ? ब्राह्मण बैठा हुआ है। उस मंदिर में कौन है बैठा हुआ? पंडित पुजारी बैठा हुआ है। तो चोरी कौन करवा सकता है ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। शाबाश बेटा। उस राम मंदिर के जो आयोजक हैं, जो उसके ट्रस्टी के लोग हैं, उनसे जो लोग राम मंदिर से जुड़ा है वो सबके सब रातों रात करोड़पति हो गए। देश का चंदा मंदिर के नाम पर लिया गया और सारा चंदा लूट खसोट हो गया। अरे साला अलग फ्रॉड चल रहा है। मंदिर बनी, जब मंदिर में हम जैसे लोगों को फोन ले जाने का भी इजाजत नहीं है, हम अपना फोटो नहीं खींच सकते वहाँ ले जाकर। बात तो सही है। लेकिन जब साहब लोग जाएंगे तो उनके साथ कैमरा जाएगा, उनके साथ ड्रोन जाएगा, और जब उतनी ज्यादा कैमरा वहाँ लगा है तो फिर कैसे चोरी हो गया सोना? जो राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला कर रहा है उस सब का पर्दाफाश हो जाएगा। उस राम मंदिर में क्या झकमरा रहा है? इसका तो नाम है चंपत राय, चपत राय, चपत लगा दिया। अगर चपत राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, तो देश में भूचाल आ जाएगा। जो बड़े बड़े लोग अयोध्या में जुम करो एक भीख मांगने वाला आदमी जिस तरीके राम के नाम पर भीख मांगता है, उसी तरीके से देश के लुटेरों का संगठित गिरोह जो राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला कर रहा है उस सब का पर्दाफाश हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रामचरितमानस में कहा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन कलयुग में कह सकते हैं कि का हो भैया, रामलला के मंदिरों में डाल डालो डाका। हाँ, मतलब जो खबर आई है उसके बाद देश के करोड़ों राम भक्त आज जो सवाल पूछ रहे हैं रामलला से ही कि हे रामलला, का तुमरे घर में भी चोरन के नजर पड़ गए? जो राम को लाए हैं वही चंदा चुराए हैं। पेश से दूसरी पेशकश भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो चुका है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चंपत राय का नाम सबसे ऊपर और सबसे अधिक सुर्खियों में है। भाजपा के इतने बुरे दिन आ गए, इतने बुरे दिन आ गए कि भाजपा को चंदा चोरी करवाना पड़ रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं भाजपा को चंदा चोर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अच्छा ठीक है, 24 घंटा राम के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। उन तमाम नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। सही पकड़े हैं। पूछो योगी से, राम राज्य कहते, राम राज्य, राम के घर में चोरी, वो भी मोदी जी ने उद्घाटन किया, आपके पापा जी ने, विश्व गुरु जिनको आप मानते हो, झूठे विश्व गुरु को अपने मुंह में मिट्टू बनते हैं, उनके जिन्होंने उद्घाटन किया, इनके विश्व गुरु ने उद्घाटन किया, उस मंदिर में चोरी। शर्म है कुछ? तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए। आप संत हो सकते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं, आप योगी अपने को कहते हैं, लेकिन योगी अगर अपने आश्रम से निकलते हैं तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं। रुको जरा, सब्र करो। और आपके राज्य में इतनी बड़ी डकैती, और राम के यहाँ डकैती हो गई, और राम असहाय हैं, और ये कहते हैं ये लोग कि हम राम के वंशज हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कभी कभी कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। तो राम के वंशज हैं तो क्यों नहीं सरकार आप ईमानदारी से चला रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्यों राम के यहाँ डकैती डलवा रहे हैं? आपके राज्य की बात है, अन्य राज्य की बात नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।